अगर आपके हैं एक एक करके एक मिनट आप एक एक करके मैं बता देता हूं। पहले सुन इनका, हाँ वही आप सेम सवाल वो सेम सवाल है, मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने जो कहा आम आदमी, सुन लीजिए जवाब दे रहा हूं। आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं, लगभग सभी साथियों का एक ही सवाल है। हाँ मैं बता रहा हूं, वही मैं जवाब दे रहा हूं जी। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और आज सुबह हमने चेयरमैन राज्यसभा को तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो कागजी कार्रवाई होती है, सिग्नेचर वाली लेटर होती है, वो सबमिट कर दी है। और जैसा कि मैंने कहा 2/3 से ज्यादा सांसद मैं आपको इसकी पूरी सूची अभी उपलब्ध करा देंगे। इसमें से तीन लोग तो आपके सामने बैठे हैं। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, विक्रम साहनी जी हैं, स्वाति मालीवाल जी हैं और हम 3 तो आपके सामने बैठे ही हैं, अशोक जी, संदीप जी और मैं स्वयं। ठीक है, और कोई एक सवाल? यही सबका सवाल था। नहीं, गलत कैलकुलेशन है। और अभी और भी हैं जो साथ आएंगे जी। नहीं, वो प्रक्रिया आज शाम के लिए निर्धारित है। जो आप पूछ रहे हैं वो शाम को करेंगे। एक आखिरी सवाल, मैं बता देता हूं। नहीं, आपको जवाब मैं उस पर आ रहा हूं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये प्रोविजन देता है हम सबको अपना ये संवैधानिक अधिकार एक्सरसाइज करने का, जिसमें यदि 2/3 से ज्यादा सांसद किसी भी लेजिस्लेटिव पार्टी के यदि किसी दूसरी पार्टी में मर्ज होना चाहें तो वे हो सकते हैं। ये एक संवैधानिक प्रावधान है, इसमें कोई गैर कानूनी या गैर संवैधानिक बात नहीं है। ये एक संवैधानिक प्रावधान संविधान के निर्माताओं ने दिया है, जिसे एक्सरसाइज किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी फिर अब मिलते रहेंगे, फिर बात करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके साथ 2 और सांसद आम आदमी पार्टी के बैठे हुए थे और उन्होंने बड़ा ऐलान ये किया है कि आम आदमी पार्टी के 2/3 सिटिंग राज्यसभा सांसद आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रही हूं। उन्होंने नाम लिया है स्वाति मालीवाल का, हरभजन सिंह का, इसके साथ ही संदीप पाठक और अशोक मित्तल उनके साथ उस वक्त बैठे हुए थे। 2/3 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हमारे सहयोगी अश्विनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी, 2/3 सांसद का जाने का मतलब क्या है, जरा सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, इसका मतलब ये है कि जो राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की जो संख्या है, एक तरीके से वहां पे पार्टी टूट जाएगी और उसका मतलब ये है कि जो बीजेपी आम आदमी पार्टी के सभी सांसद है वो बीजेपी की लाइन पे आगे चलकर इंडिपेंडेंटली वोट कर सकते हैं। हालांकि अभी वो बीजेपी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। हाँ, पहले एक इंडिपेंडेंट ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद वो बाद में बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। ये चर्चा बहुत समय से चल रही थी, खासकर जब से हमने देखा कि राघव चड्ढा के खिलाफ खुद आम आदमी पार्टी ने सामने आकर एक बयान दिया और उनको पार्टी के जो डिप्टी लीडर पोस्ट था उसको हटाया। उसके बाद से राघव आए सामने और उन्होंने कई बयान दिए जिसमें के द्वारा। उसके बाद हमने देखा कि अशोक मित्तल को उनकी जगह पर डिप्टी लीडर बनाया गया, लेकिन डिप्टी लीडर बनने के 2 दिन बाद ही अशोक मित्तल के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई। आम आदमी पार्टी ने कहा कि लगातार हमारे 2 बड़े नेताओं के यहाँ, संजीव अरोड़ा और अशोक मित्तल के यहाँ रेड हुई और उसके बाद से ये सभी नेता जो है एकजुट हैं। आपको बता दें कि पिछले काफी दिनों से आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं उनके अंदर ये चल रही थी भीतरघातें। कई बार सूत्रों ने यह बताया कि कई बड़े नेताओं की, राघव चड्ढा और तमाम जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनकी बीजेपी के बड़े नेताओं से मीटिंग भी हुई और जिसका उल्लेख आज आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के प्रवक्ता उन्होंने भी किया कि अमित शाह के कहने पर उनकी जो राज्यसभा में सांसद उनको तोड़ा जा रहा है। और यही काफी दिनों से बातचीत चल रही। तो इसके बाद ये कहा जाए कि जो पंजाब के सांसद है, जो 7 सांसद पंजाब से आते हैं, लगभग वो सारे के सारे
माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो सभी पार्टी से अलग हो सकते हैं और जो दो सांसद बचते हैं, संजय सिंह और जो दिल्ली से एनडी गुप्ता हैं, यही दो मेन पार्टी के सांसद जो हैं जो बने रह सकते हैं, क्योंकि यही दो हैं जो है एक नेता हैं जो विधानसभा दल के राज्यसभा दल के हैं और दूसरे जो हैं वो सचेतक हैं। इसके अलावा जो तमाम सांसद हैं राज्यसभा, वो सभी को बदलने की आशंका है और ये कुछ दिनों में जैसे जैसे पंजाब का चुनाव नजदीक आएगा, ये माना जा रहा है कि तमाम जो पंजाब से आने वाले सांसद हैं राज्यसभा के, वो सभी बीजेपी या किसी पार्टी में ज्वाइन कर लेंगे। अभी वो इंडिपेंडेंट ग्रुप बनाएंगे। इसके मायने समझाइए कि 2/3 सांसद ही क्यों? अश्विनी, जरा इसके मायने समझाइए कि 2/3 सांसद जब वो कह रहे हैं, इसका सीधा मतलब ये होता है कि राज्यसभा में उसके बाद किसी तरह की कोई टूट नहीं होगी, क्योंकि वो बीजेपी में सीधे चले जाएंगे। एग्जैक्ट जी देखिए, दो हमारे संविधान में 2/3 का मतलब यही कहा गया है कि अगर आप किसी पार्टी से अलग होकर अगर फ्रैक्शन बनाते हैं और 2/3 लोग आपके साथ हैं, तो आपको ये मान्यता दी जा सकती है। अगर कोई विप जारी होगा आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी भी मुद्दे को लेकर, तो ये 2/3 होने पर ये विप लागू नहीं होगा, यानी उनका डिस्क्वालिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो इन पर लागू नहीं हो सकता। हालांकि अगर ये सभी सांसद किसी ग्रुप में शामिल होते हैं, अगर किसी पार्टी में शामिल होते हैं, तो विप जरूर लागू होगा। इसलिए ये सभी सांसद अभी किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, वो एक इंडिपेंडेंट अपना ग्रुप बना रहे हैं और आगे चल के जब जैसा उनको लगेगा वो तमाम सांसद जो है किसी भी ना किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ये बार बार 2/3 शब्द इसलिए उपयोग किया गया कि आगे चल के क्योंकि ये सभी सांसद जो हैं इनका 2028 तक का कार्यकाल है, अभी लगभग 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, क्योंकि 27 में चुनाव, उसके बाद जाके पंजाब में चुनाव 27 में, उसके बाद जाके राज्यसभा का चुनाव है। तो पार्टी बस बहुमत भी है, अगर ये सांसद इस्तीफा देते हैं तो पार्टी किसी और को चुन सकती है। इसलिए ये पार्टी के सभी विधायक जो सांसद है वो ना तो इस्तीफा देने वाले हैं, ना वो विप में आए। इसके लिए उन्होंने कहा है कि वो 2/3 संख्या तोड़ने वाले हैं और ये माना जा रहा है कि जो तमाम जो राज्यसभा के सांसद पंजाब से आने वाले हैं, वो सभी के सभी जो पार्टी के सांसद है वो पूरे अलग हो जाएंगे और सिर्फ दिल्ली से 3 सांसद आते हैं। स्वाति मालीवाल तो पहले से पता है कि वो पार्टी से अलग हैं। ऐसे में सांसद बचते हैं संजय सिंह और एनडी गुप्ता, यही 2 पार्टी के जो सांसद वो आम आदमी पार्टी के साथ बने रहेंगे और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 4 बजे संजय सिंह इस मुद्दे पर करने वाले हैं कि किस तरीके से पिछले कुछ दिनों से बीजेपी कोशिश लगी हुई थी कि तमाम पार्टी के जो सांसद है वो अलग हो जाएं। आपको अगर अंदरूनी बात बताएं तो ये जो सांसदों का डिसीजन है वो एक दिनों में नहीं आया है। ये सबको पता है कि राघव चड्ढा कुछ समय से ही नाराज चल रहे थे, पार्टी से दूरी बना के रखे हैं। चाहे अरविंद केजरीवाल के जब वो जेल से बाहर आए उसके बाद से लेकर जब उनको छूट मिली ये शराब नीति मामले में, तभी राघव चड्ढा ने मामले में शांति बनाए रखी थी। कुछ दिनों पहले, सबसे इंटरेस्टिंग बात है, कुछ दिनों पहले संदीप पाठक जो आईआईटी के प्रोफेसर हैं, पार्टी के महासचिव हैं, सोचिए पार्टी का महासचिव जो ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दिया है। और इनके ऊपर बताया जा रहा था कि दिल्ली चुनाव से ही एक तरीके साइडलाइन की बात कही गई। और रिसेंटली सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इनको घर भी अलॉट हुआ है। बताइए, सांसद रहते हुए 3 साल हो गए थे लेकिन घर अलॉट नहीं हुआ था और अभी जाकर संदीप पाठक को सरकारी आवास भी मिला है और ये आवास जो है वो बीजेपी के नेता के कहने पे इनको मिला है और रिसेंटली अभी 1 महीना हुआ है इनको आवास मिले हुए। ऐसे और भी जो सांसद हैं, क्योंकि देखिए लवली प्रोफेशन के जो मालिक हैं अशोक मित्तल, उनके ऊपर ईडी की रेड हुई है, तमाम पहले से उन पर आशंका चल रही थी। जो 2 और सांसद बनाए गए हैं उसमें एक जो सांसद हैं वो संत हैं, वो पहले से उन्होंने कह दिया था कि मेरा पार्टी से एफिलिएशन नहीं है, तब पार्टी ने उनको बना दिया गया था। देखना ये होगा कि जो सांसद हैं वो कब बीजेपी में ज्वाइन करते हैं। आपने हरभजन सिंह का नाम सुना ही है, हरभजन सिंह भी पार्टी से गतिविधियों से दूर ही रहे हैं, लेकिन सिर्फ नाम के लिए पार्टी ने सांसद बनाया है उनको, लेकिन पार्टी लाइन पर होना, कभी बात करना या उनके नेताओं के हित में बात करना कभी नहीं देखा। लेकिन हरभजन सिंह के मामले में एक अलग बात है कि वो पार्टी के स्टार कैंपेनर के तौर पर प्रचार करते रहे हैं, जो कि राघव चड्ढा तमाम जो सांसद वो प्रचार करने नहीं आए। तो ये हरभजन सिंह का मामला थोड़ा सा अलग है बाकी सांसदों के मुकाबले। लेकिन ये पिछले कई समय से ये बात चल रही थी कि पार्टी के सांसद तोड़ेंगे और 2/3 तोड़ने वाले थे, ये काफी समय से बीजेपी के सूत्रों ने बताया था हमें। और ये इसलिए भी कहा था क्योंकि ताकि कोई विप नहीं लगेगा, क्योंकि इन सांसदों को 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है और अगर ये पार्टी ज्वाइन भी करते हैं किसी और में तो वो पार्टी इनको राज्यसभा नहीं भेज सकती क्योंकि उसके पास नंबर्स नहीं, क्योंकि राजस्थान जो पंजाब की अगर आप बात करो तो 90 सीटें जो है आम आदमी पार्टी के पास है और उसी के पास बहुमत है कि वो राज्यसभा किसी को भेज सकती है। तो ऐसे में ये पार्टी सांसद सभी अभी इस्तीफा नहीं देंगे, पार्टी में बने रहेंगे, लेकिन पार्टी से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट ग्रुप बना के रहेंगे। नहीं, पार्टी से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट रूम बनाएंगे आप ये कह रहे हैं। मैं उसका जरा मीनिंग समझूंगी आपसे। एक बार जरा फिर से अपने दर्शकों को बता देती हूं कि राघव चड्ढा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे थोड़ी देर पहले।